सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी जो है हम हैं रिकोंग पियो। और सबसे पहले तो यार आप ये देखो, है ना मज़ेदार। तो बिल्कुल नज़ारे एक नंबर हैं। सामने से बर्फ़ दिख रही है। हमने एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि यहाँ पे भी हमको ये मिलेगा, लेकिन जस्ट रूम की गैलरी से देखो। अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो जिन लोगों ने मुझे आज ज्वाइन करा है उनको मैं बता दूँ कि हम जो है एक राइड पे निकले हुए हैं जो कि जयपुर से है स्पीति के लिए। तो हम जयपुर से निकले थे 3 दिन पहले। तो बाकी जो भी वीडियोस हैं मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं, और आई बटन में भी आ रहा होगा। तो पूरी सीरीज़ देखना, मज़ा आने वाला है। और तो कल जो है हमने किया था चितकुल, और आज जो है रिकोंग पियो से निकलेंगे कल्पा के लिए। कल्पा से हम काजा की तरफ बढ़ेंगे वापस आके। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। तो फ़िलहाल हम निकल रहे हैं पियो से। और अभी जो है मेरे माइक की आवाज़ चली गई है, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है मेरी वॉइस। तो वॉइस ओवर करूँगा, थोड़ा झेल लेना आप लोग। तो यहाँ से अभी पहुँचेंगे कल्पा, और कल्पा से हम आई लव किन्नौर चलेंगे, जिसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद में रिटर्न होंगे। तो यहाँ से जो है किन्नर कैलाश जो हैं उनके दर्शन होते हैं सीधे पहाड़ी पे। जो वी शेप आपको दिख रहा है वहाँ पे है किन्नर कैलाश। तो अब हम बढ़ रहे हैं किन्नौर सुसाइड पॉइंट की तरफ, जिसको आई लव किन्नौर बोलते हैं। साथ ही यहाँ पे हमको मिले हैं एक कपल जो कि दिल्ली से हैं। और कपल्स जब भी मुझे मिलते हैं बाइक राइडिंग पे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि फीमेल्स वगैरह बहुत कम प्रीफर करती है बाइक राइड करना। इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है सीधी चढ़ाई आती है। साथ ही आप देख रहे हैं सेब के पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ। और ये जो तीखी चढ़ाई है बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है। इसके बाद में जैसे ही हम आगे पहुंचे तो यहाँ पे जो है शर्मा जी की बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो बंद पड़ गई। काफ़ी मशक्क़त करी हमने, और मैकेनिक से बात करी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद में हम जो है इसके स्पार्क प्लग वगैरह हमने चेक करे, और काफ़ी देर धक्का मारने के बाद या काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में जो है ये बाइक स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे करीब हमें 1 डेढ़ घंटा लग गया। उसके बाद में हम जो है आगे बढ़े बाइक को। गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं सुसाइड पॉइंट जिसको बोलते हैं। कल्पा से आगे चलते ही तो कल्पा हमने क्रॉस कर लिया था और सुसाइड पॉइंट पे पहुँचे हैं। तो ये है सुसाइड पॉइंट जिसको लोग बोलते हैं। हालांकि इसका नाम जो है बदल के आई लव किन्नौर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ घटना हुई थी वो जैसा कि मैंने सुना वो कुछ ऐसी थी कि कोई कपल आया था। तो जो बंदा था उसने जो गर्लफ्रेंड थी उसको यहाँ से धक्का मार दिया, और लोगों को बताया कि यहाँ पे जो है उसने सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला कि ये उसने ही करा है। तो इस चक्कर में इसका नाम भी बदल दिया गया है। और यहाँ के लोगों को जब सुसाइड पॉइंट के लिए बोलते हैं तो कोई कोई चिढ़ भी जाता है, डायरेक्ट ये बोलता है आई लव किन्नौर बोलिए। तो पहाड़ों से पहाड़ तो खैर हैं ही, बर्फ़ से ढके हुए हैं। और इधर वाले पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं रहती, क्योंकि इन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो पिघल जाता है। सो अब वापस नीचे उतरते हैं और चलते हैं काजा की तरफ। अब हम जो है बढ़ चुके हैं पहाड़ों की तरफ, और बर्फीले पहाड़ों की तरफ। उससे पहले जो है ये पहाड़ मिलेंगे आपको जो कि बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, लेकिन इनके भी नज़ारे अलग ही हैं। साथ ही हमारे राइट साइड में जो है सतलज नदी चल रही है, जो कि आगे से आ रही है। हम सतलज के किनारे किनारे होते हुए पहुंच रहे हैं। अभी जो हम पहुंच चुके हैं ये है संगम जिसको बोलते हैं। एक तरफ से सतलज आ रही है और एक तरफ से स्पीति नदी आ रही है। दोनों का यहाँ पे संगम है, आप देख पा रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है स्पीति है, और राइट साइड से जो सतलज आ रही है। जो स्पीति है उसका पानी बिल्कुल क्लियर आ रहा है क्योंकि बर्फ़ का आ रहा है, और जो सतलज है उसका पानी मटमैला मिट्टी से मिला हुआ आ रहा है। दोनों नदियाँ यहाँ पे मिक्स होती है, जिसको कि संगम बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं हैं और बहुत ठंडी भी। तो इस खूबसूरत रोड और पहाड़ों के बीच में हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ, स्पीति की तरफ।
सतलज नदी हमने छोड़ दी है और अभी स्पीति की किनारे किनारे हम चल रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में स्पीति नदी निकल रही है और ये पहाड़ जो है देखने में बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल यूँ बोल सकते हो कि आप मोहक लग रहे हैं। ये नज़ारे बिल्कुल मन को मोहने वाले हैं और जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं हल्की ठंड जो है बढ़ती जा रही है और ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हम पहुंच चुके हैं अभी नाको विलेज, जहां पे है दुनिया की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचाई पे बसी हुई झील। तो यहाँ पे चलेंगे। ये जो झील है इसकी खास बात ये है कि ये सर्दियों के दिनों में जो है बिल्कुल जमी रहती है, बर्फ़ से ढकी रहती है। तो ठंड के दिनों में इसका अलग ही मज़ा है। यहाँ पे चारों तरफ आपको जो है बर्फ़ देखने को मिलेगी और कभी मौका मिलेगा तो ठंड में भी आएंगे यहाँ पे। तो ये जो झील है ये ज़्यादा काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से काफ़ी बड़ी है क्योंकि इस एरिया में पानी इकट्ठा होना थोड़ा सा मुश्किल है पहाड़ी एरिया में। तो बर्फ़ के दिनों में पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है। लोग यहाँ पे स्केटिंग करते हैं, आराम से उसके ऊपर टहलते हैं क्योंकि मोटी परत बर्फ़ की बन जाती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए महिलाएं आराम से, मतलब लेडीज जो है ट्रक के ऊपर चढ़ रही है। काफ़ी ऊंचा ट्रक है लेकिन आराम से चढ़ रही है क्योंकि इनका डेली का रूटीन है ये ट्रक में बैठ के जाना, पहाड़ों पे चढ़ना। तो अब चल रहे हैं इस राइड के सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट रास्ते पे, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का। काफ़ी ज़्यादा जो है फिसलन है और मोटे पत्थर है रास्ते में। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब ढलान पे आप उतरते हैं और जो रास्ता है वो काफ़ी फिसलने वाला हो। मिट्टी और कंकड़ से जो है ये रास्ता काफ़ी फिसलने वाला बना हुआ है। ऐसी जगहों का भी एक अलग मज़ा है क्योंकि यहाँ पे जो सुकून मिलता है वो अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में नहीं मिलता, शहरों में नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण है, आप आराम से बैठो, नदी की चहल कल 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 का आवाज़ आएगी आपको। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हम जो जो आगे बढ़ रहे थे शाम ढलती जा रही थी और अभी भी जो स्पीति वैली है वो 96 किलोमीटर हमसे दूर है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी हम जो है स्पीति वैली के बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे जो है आर्मी पोस्ट है, उन्होंने हमें रुकवाया है, हमारे डिटेल्स वगैरह एंट्री की है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं तो स्टे का प्लान जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस रास्ते पे चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है और अभी जो है काफ़ी अंधेरा हो गया है। सबसे डरावनी बात यह है इस रूट की कि हमें नहीं पता था हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत, क्योंकि यहाँ पे ना तो नेटवर्क है, ना ही कोई बताने वाला कि कौन से रास्ते पे जाना है, ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है। इस रास्ते में एक भी बोर्ड हमको नहीं मिला कि जो डायरेक्शन हमें दे सके कि आपको किस तरफ चलना है या नहीं, या हम सही चल रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक हम जो है सुनसान रास्ते पे ऊपर वाले के भरोसे चलते रहे। काफ़ी देर बाद जो है हमें एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा हुआ था ताबो। तो ताबो भी इसी रूट पे पड़ता है। तो तब जाके हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला कि ठीक है सही रास्ते पे जा रहे हैं। काफ़ी चलने के बाद जो है हम इसी रूट पे इसी तरीके से चलते हुए ताबो पहुँचे और ताबो में हमने जो है होटल ली। कुछ इस टाइप की अभी स्थिति है, मिट्टी में हो रखे हैं पूरे और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये रूम लिया है हमने। बाकी ये है ताबो जो कि काजा से 46 किलोमीटर पहले है और ठंड जो है काफ़ी बढ़ गई थी बाहर। बाकी शर्मा जी से पूछते हैं कैसा रहा दिन। हालत देख लो, ये सबसे पहले ये देखो। शूज़ देखो एक बार, यही हालत है। लेकिन मज़ा आया आज, है ना? लेकिन मजा आया। तो क्योंकि जो करने आए थे ना वो आज मिला है। हाँ, है ना? इतने दिन 4 दिन हो गए, 4 हाँ। दिन में आज लगा कि कुछ डिफरेंट किया है। एक ये है कि थोड़ा सा अभी शाम के टाइम सर्दी जरूर लगने लग गई थी और बाकी हमने कुछ डाल भी नहीं रखा अंदर, केवल लाइनर डाल रखे थे इसके। ग्लेशियर का पानी था तो ठंडी हवा बिल्कुल चल बिल्कुल रही यही है। तो कल जो है जो इनर वगैरह है वो डालेंगे, फिर निकलेंगे काजा की तरफ। सो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो राइड है वो जो सीरीज़ है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। सो
इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। करना क्या है आप लोगों को पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।